दोस्तों आपका अपना चैनल द एग्जाम कैंपस में हम लोग डिस्काउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस का छोटा सा पार्ट होता है उसको हम लोग जारी रखे थे। एक बात और बता दे, डिस्काउंट खाली छोटा सा पार्ट देखने में है, लेकिन एग्जाम में अगर प्रॉफिट एंड लॉस पोर्शन वाला से अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछता है। कोई भी एग्जाम में ले लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस से कम उठा करके डिस्काउंट से क्वेश्चन ज्यादा उठाता है। इसीलिए हम लोग इस पे पार्ट देख लेते तो दो पार्ट ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, जाके देख सकते हैं। चलिए तब आज हम लोग तीसरा पार्ट की ओर बात करते हैं। सबसे पहले ही बात करें ना कि वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगता है यार। अगर अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारा भी मोटिवेशन मिल सके। चलिए आप आज डिस्काउंट का पार्ट 3 देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, सबसे पहले उसको एक वर्ड अच्छी देख लीजिए। कहते हैं लोग, कुछ लोग ऐसे भी मिले थे जिंदगी में जो साथ बैठ के हंस गए और पीठ पीछे ऐसा देखिए, ऐसे भी बहुत सारा दोस्त मिलते हैं ना कि हमारे साथ बैठे रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन ये बात पता नहीं चलता ना कि वो हमारे पीछे क्या क्या कर रहे होते। तो ये आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ऐसा दोस्त के साथ ही छोड़ दें, उसी में आपका भलाई है। ऐसा दोस्त रहने से अच्छा है ना कि बेगर दोस्त के रह जाए। कोई बहुत सारा दोस्त होता है ना कि आपको साथ मुस्कुराएंगे, आपको साथ सारा कुछ करेंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा ना कि हमारे बारे में प्लानिंग क्या कर रहे हैं। तो ऐसा दोस्त से अच्छा है कि बेगर दोस्त के ही रह जाए। कहा जाता है ना कि 10 गो दोस्त रखने से अच्छा है आप एक ही दोस्त रखें, लेकिन परफेक्ट रखें। चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का पहला टाइप एक कल का ही टाइप था, इसीलिए जो स्टूडेंट अगर जो आप लोग पहला वीडियो और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्काउंट को पहले वो देख लीजिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर ही समझ में आ सके। कल हम लास्ट में यही टाइप को देख रहे थे, लेकिन फर्क इतना था मेरे भाई कि ये 2 टाइप को हम देखे थे। मैंने 2 को डिस्काउंट दिया है। चले मेरे भाई आज का टाइप कर देखते हैं। आज का टाइप नहीं है, ये कल का ही टाइप है। कल दूसरा पार्ट आप लोग जाके देख लीजिएगा। हालांकि दोनों पार्ट देख लीजिए डिस्काउंट का। सबसे ज्यादा अगर कोई टॉपिक से पूछने वाला है, कम पढ़ने में अगर ज्यादा नंबर उठाना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्काउंट जो है ना बहुत महत्वपूर्ण आप लिए चैप्टर है। तो कल का ही है। कल हम लोग देख रहे थे कि 2 को डिस्काउंट दिया जाता था, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। इसी को कितना कर दिया 3। हम कल एक बात बताए थे, याद आपको, आप लोग कर लीजिए कि अगर आपको यहां पे अगर अंकित मूल्य दिया जाता था तो एसपी पूछता था, अर्थात एमपी दिया जाता था, एसपी पूछता था, और एसपी दिया जाता था एमपी पूछता है। तो ये 2 ही चीज में है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक वस्तु के 1250 रुपया के अंकित मूल्य पर 5%, 15% और 20% की 3 क्रमिक छूट की दी जाती है। तो सभी छूटों के बाद विक्रय मूल्य कितना होगा? कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि कितना हमको अंकित मूल्य है, कितना 1250। अब 3 को छूट दिया जाता, पहला 5%। अब बताओ 5% का छूट दिया जाता है, 95% में वस्तु को बेचागा। अब पहले से था कितना 100, फिर 15% का छूट दिया जाता है, यानी कि वस्तु कितना बेचेगा 85% में। अब पहले से वस्तु था कितना 100, फिर 20% का छूट दिया जाता है, यानी 80 रुपया में बेचेगा। पहले से था कितना 100। अब 2 चीज है, ई जीरो से 2 जीरो ऊपर खत्म हो जाएगा मेरे भाई। अब यहां से काटिएगा तो 25 से 25 चौका 100 हो जाएगा, और यहां से काटिएगा तो 2 मरते में कट जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब 5 दूना 10, 10 से 10 को 0 खत्म हो जाएगा। अब बताइए हमको, ये दोनों में अगर गुना कीजिएगा आप, तो अगर गुना कीजिएगा तो आएगा 800 यहाँ, यानी 870। ये दोनों को गुना कीजिएगा 870। नीचे से कितना है, नीचे कितना बचल है? अभी भी 10 बचा हुआ है। तो ये 0 से 0 खत्म। जो एक आंसर जो आ जाएगा मेरे भाई, करेक्ट वाला आंसर, ये लंब से लंब कितना आ जाएगा? आंसर नंबर बी। अब इसका देखते हैं। पिछला वाला क्या वो गलती हुआ था, आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर 8075 हमको लिखना चाहिए था, लेकिन यहां पर 0 लिखाया था। कोई बात नहीं, 10 से भागा दीजिएगा आप, तो यहाँ पॉइंट आएगा, यानी 807.5 एकड़ करेक्ट आंसर था। चलिए इसका क्वेश्चन के देखते हैं। ये कहना चाह रहा है कि 2000 रुपया पर अंकित मूल्य था। चलिए तो 2000 रुपया अगर हम लिखते हैं, 2000 रुपया अगर लिखते हैं हम, तो कह रहा 30, यानी कि 70 ऊपर जाएगा और 100 नीचे। फिर अगर हम बात करें तब यहां से 80 ऊपर जाएगा
और 100 नीचे। फिर अगर बात करें तो 90 ऊपर जाएगा और 100 नीचे। अब बताइए 2 0 से 2 0 खत्म होगा, 1 0 से 1 0 खत्म होगा, ये 2 0 से 2 0 खत्म होगा। जो ऊपर जो बचेगा मेरे भाई वो बचेगा, यहाँ पर बचा है 7। अच्छा 1 0 से 1 0 ही खत्म कर दिए, ऊपर से बचा है 7 8 9 और 2, इतना ही बचा है। नीचे भी कुछ बचा है नहीं ना? एक गुना कर कितना है? चलो एक आंसर जो आएगा ये एक बी एक करेक्ट आंसर है। उसी टाइप का एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है ना कि 20% के 2 लगातार छूट मिलता है, पहला भी 20%, दूसरा भी 20%। तो इसका 2 तरीका है। पहले बताया था ना कि एक फार्मूला पर आप लिख सकते हैं x + y, x गुना y बटा 100। आप इसमें भी हल कर सकते हैं एकदम, जी हाँ कर सकते हैं। तब 20 + 20, 20 + 20 गुना में 20 गुना 20, अब बटा में कुछ कर सकते हैं आप 100। 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, तब 20 और 20 40 और 4 44। अगर करेक्ट आंसर जो आएगा मेरे भाई 36 आएगा। लेकिन अगर आपको करने का दिल ही नहीं है तो लिखिए नीचे 100 20 जाएगा तो ऊपर 80 बचेगा, फिर गुना कर दीजिए, नीचे 100 20 जाएगा तो 80 बचेगा, बराबर फिर कर दीजिए, नीचे 100 तीसरा वाला का हमको पता नहीं है कितना होगा। चलिए तो 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 2 0 से 2 0 ऊपर खत्म होगा, x का वैल्यू होगा 8 8 64, और जब 64 होगा तो 100 में से घटा दीजिएगा 64 मेरे भाई। एक करेक्ट जो आंसर होगा मेरे भाई वो 36 आएगा। चलिए तो नेक्स्ट एक और टाइप की ओर बढ़ते हैं। 3 गो जब ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन अच्छा खासा, सबसे ज्यादा कुछ बोलता उससे अगर ज्यादा ये वाला पूछा जाता है 2 गो से ज्यादा, 2 गो तो अब कम कर दिया पूछना, लेकिन 3 गो थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। कारण जो एग्जामिनर किया है ना कि 2 गो वाला तो इजी सा लेकर बताता है, जैसे 20 20 दिया है तो 20 20 जोड़ लेता है, अब 20 में 20 गुना करके 4 यानी घटा ले 36। अगर 10 के दिया जाए, 10 के डिस्काउंट 2 बार दिया जाए ना तो दोनों को जोड़ लेता है 10 10 20, अब फिर 10 में 10 गुना करता है 100, 100 से भागा दे देता है, यानी 20 में से 1 जाएगा तो 19 बचता है। अगर 30 30 दिया जाए ना तो दोनों को लेकर जोड़ लेता है 30 30 60, 30 और 30 60, अब फिर 30 में 30 से गुना करता है तो 900, अब 0 से 0 खत्म कर देता है, यानी 60 में से 900 जाएगा तो एक कॉमन करेक्ट आंसर होता है। तो ये लेकिन 2 गो वाला है, लेकिन 3 गो वाला में थोड़ा सा एग्जामिनर दिमाग लगाया है, 3 गो वाला में थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है मेरे भाई। लेकिन हाँ अब विश्वास रखिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, हम कैलकुलेशन बढ़ने नहीं देंगे, कुछ भी नहीं। एक 2 गो तरीका है। पहला तरीका है कि फार्मूला बेस 20%, 70% और 75%, सॉरी 40% और 75%। पहला तरीका है जो आपका, आप ये दोनों को लड़वाइए और जेकर जो जीतेगा फिर एक से लड़वाइए। कब भैया दुश्मनी सिखा रहा ना, ये दोनों के आप लड़वाइए, एक में जो भी आंसर आया उसको तीसरका से लड़वाइए, आपको करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हम इसको नहीं मानते, हम डायरेक्ट अपना मेथड जिंदाबाद। पहले 100 था और अब कितना है 20 खत्म 80, पहले कितना था 100, अब कितना 40 खत्म 60, पहले 100 था और अब 75 खत्म कितना बचेगा 25। अब पहले 100 था मेरे भाई और अब हमको पता नहीं, 0 से 0 खत्म हो गया, 2 0 से 2 0 यहां पर खत्म हो गया। ध्यान से देखिएगा, यहां से 25 चौका सब खत्म हो गया, 4 दूना 8 खत्म हो गया, नीचे हमको कुछ भी नहीं बचा है। तो आइए x बराबर ऊपर कितना बचा, यहां से कितना बचल है 6, और यहां से कितना बचल है ऊपर 6, और यहां से 2, और नीचे कुछ बचा हुआ है नहीं, और नीचे कुछ नहीं बचा हुआ, 100 बचल है कि नहीं। तो x के वैल्यू कितना आ गया हमको 6 दूना 12, यानी कि जो अगर करेक्ट आंसर आएगा 100 में से हम 12 घटा देंगे भाई, एकर यानी 88% एकर करेक्ट आंसर है, जो आपको ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब बताइए कितना जल्दी बन गया, कितना अच्छा से बन गया। लेकिन एकरा में करते दोनों को लड़वाते, फिर 75 से गुना करते, फिर भागा देते, बहुत दिक्कत होगा आपको। इसलिए विकास रहेगा, कंसेप्ट अपनाइए, अब बनाइए। मैंने एक और क्वेश्चन करा 20 20 10 15, अगर 20 10 है 20 10 5, 20 10 5, अगर नीचे 10 है मैंने 100 है तो ऊपर कितना हो जाएगा 80। नीचे अगर 100 है मेरे भाई ऊपर आ जाएगा आपका 90, अगर नीचे आपका 100 है ऊपर जाएगा आपका 95, फिर बराबर आएगा नीचे जाएगा 100 तो ऊपर जाएगा आपको x। अब 2 0 से 2 0 खत्म कर लीजिए, 2 0 से 2 0 यहाँ खत्म कर लीजिए। चलिए था आप यहाँ से कर लीजिए 19 बार में, और यहाँ से कर लीजिए आप 20,
ये 4 दूना 8 खत्म हो जाएगा और ये यहाँ से आ जाएगा 10। 10 हम इसलिए रहने दिया है ना कि हमको कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ेगा। ये 4 आएगा, 19 का 76, यानी कि 10x का वैल्यू 76। 76 में फिर कितना से गुना, 9 से गुना करेंगे, अर्थात 10x, फिर इसको गुना कीजिएगा तो 684 आएगा। तो x का जो वैल्यू आएगा ना भाई, यहाँ से आ जाएगा आपको कितना, 68.4। अतः ये आंसर नहीं है, आपको 100 में से घटाया जाता है। तो जब इसको आप घटाइएगा तो अगर जो करेक्ट आंसर है 31.6 आएगा, जो आंसर नंबर आपका डी है। जो आपको कमेंट में बताना है, एक और क्वेश्चन हम आपके लिए ही छोड़ा जा रहा है, 10, 20 और 25, इसको आंसर आप सभी को कमेंट में दे दीजिए ताकि देखते हैं किसका किसका आपको आंसर सही रहता है। तो इस सब कोई के आपको कमेंट में आंसर दे दीजिएगा जिनको जिनको अगर समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बनाने में मेहनत लगता है, लाइक करें, जो भी हो सब कर दो यार, तुम लोग को क्या जाता है।